नमस्कार, मेरे YouTube चैनल घर की अंगेठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकदम हल्दीराम के जैसे चिली चटाका बनाएंगे। ये चिली चटाका हर किसी को पसंद आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सब कोई खाना पसंद करता है। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ है और ये बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी क्रिस्पी बना हुआ है। आप इस तरह का चिली चटाका बनाकर रखिए, पूरे साल तक खाइए। और गर्मी का मौसम है, आप इस समय ये बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चिली चटाका बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं और आलू को छीलकर धोकर काट लेंगे। देखिए मैंने एक बर्तन में साफ पानी ले लिया है और आलू को छीलकर धो लिया है। अब इसको हम पतले पतले पहले स्लाइस में काटेंगे, इस तरह से। और अब हम इस तरह से पतले पतले फिंगर के जैसे काट लेंगे। आप इसे जितना पतला काट सकते हैं उतना पतला काट लीजिए। देखिए मैंने सारे आलू पतले पतले लंबे लंबे शेप में काट लिया है। अब इसे हम 3-4 बार पानी से धो लेते हैं। इसको हम तब तक धोएंगे जब तक कि हमारा पानी एकदम साफ ना दिखाई देने लगे। देखिए पानी एकदम साफ हो गया है, मैंने इसको 3-4 बार धो लिया है। अब इसे हम बर्तन में सब निकाल लेते हैं। ये मैंने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रखा था, पानी में उबाल आने लग गया है। इसमें हम ½ टीस्पून नमक डाल देते हैं और अब कटे हुए सारे आलू डाल देंगे। फ्लेम को हम अब फुल पे कर देंगे। देखिए अब आलू में एकदम उबाल आने लग गया है। अब इसको हम जस्ट 1 मिनट तक ही उबालेंगे। अगर इससे ज़्यादा उबालेंगे तो सारे आलू टूट जाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अब छन्नी में छान लेते हैं। देखिए चिप्स को मैंने छन्नी में छान लिया है। अब इसको हम धूप में सुखा लेंगे। अगर आपके घर में धूप आ रहा है तो आप धूप में सुखा लीजिए, नहीं तो आजकल गर्मी का मौसम है, आप पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं। आप चाहे ऐसे छन्नी में सुखा लें या सूती कपड़े पे फैलाकर सुखा लें। ये देखिए ये आलू का चिप्स मैंने सुखा लिया है, जिसको हमने काट कर बॉईल किया हुआ था। देखिए कितने अच्छे और एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी से सूख गए हैं। ये चिप्स 1 दिन में सूख जाता है। मैंने ऐसे छन्नी में ही सुखा लिया है। आप चाहे धूप में सुखाएं या पंखे में सुखाएं, आजकल गर्मी का मौसम है तो बड़े आसानी से पंखे में भी सूख जाता है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई में चिप्स फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है और ये तेल अच्छा गरम हो गया है। अब इसमें हम चिप्स फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह का हम चिप्स डाल देंगे और डालते ही चिप्स ये फूलकर ऊपर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से ये फ्राई हो गए हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। आपको ये चिप्स फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तेल गरम रहता है। ये डालते एकदम से फूलकर ऊपर आ जाता है। देखिए और ये जैसे फूलकर ऊपर आ जाए तुरंत इसे निकाल लीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा। मैंने सारे चिप्स फ्राई कर लिए। गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं।
देखिए सारे चिप्स फ्राई कर लिए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी काफ़ी गर्म है। फिर इसका हम चिली चटाका बनाते हैं। तो ये चिप्स सब ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। 1 टेबल स्पून देगी मिर्च और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अब इसे हम मिला देते हैं अच्छे से। चिली चटाका बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर इसमें और भी कलर लाना चाहते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ये तीखा नहीं होता है। और देगी मिर्च काफ़ी तीखा होता है। इसको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए कलर भी अब बहुत ही अच्छे से आ गया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये फ्राई करने के बाद में 2 कप चिली चटाका है, तो आप मसाला उसी हिसाब से ही डालें। देखिए बहुत ही अच्छा एकदम हल्दीराम के जैसे चिली चटाका बनकर तैयार हो गया है। ये कितना क्रिस्पी और अच्छा बना हुआ है। तो आप इस तरह का आलू जैसे मैंने बताया है काट कर बॉयल करके सुखा कर रख लीजिए। आपका जब भी चिली चटाका खाने का मन करे तो इसे फ्राई कीजिए और चिली चटाका बनाकर खाइए। जब आप इसे बनाकर खाइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका चिली चटाका कैसा बना। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।